friends and welcome back to my YouTube channel Deepa Engineers Point with Deepa Chaurasia। सो आई नो कि बहुत सारे लंबे इंटरवल के बाद में आज मैंने वीडियो अपलोड किया है। एक्चुअली बनाना तो बहुत कुछ है, वीडियोस अपलोड तो करना है, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलने की वजह से मैं बहुत कम वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि MSBT यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल का शेड्यूल निकला हुआ है, जो कि है 16 नवंबर 2023 टू 24 नवंबर 2023। ये पूरा विंटर का शेड्यूल है। प्रैक्टिकल के शेड्यूल की वजह से आज बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर मैंने एक वीडियो पोस्ट करने का मतलब डिसीजन लिया। तो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ या फिर जिस सब्जेक्ट से मेरा रिलेशन है, तो वो है एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडवांस सर्वेइंग के लिए कल एक्सटर्नल आ रहे हैं हमारे कॉलेज में। तो वो एक्सटर्नल क्या पूछ सकता है, किस तरह का वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, तो उस टॉपिक पे बताना आज का जो है वो मेरा मोटिव रहेगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, एडवांस सर्वेइंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है 22301। तो एडवांस सर्वेइंग है, तो एडवांस सर्वेइंग में हमें क्या जानना चाहिए? एडवांस सर्वेइंग है तो डेफिनेशन तो पूछेंगे ही। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। अब सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है? Surveying is an art to determining the relative position of the earth surface। हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस हो। सर्वेइंग एक आर्ट है। आर्ट हमने इसलिए कहा है कि अगर आप आपके सराउंडिंग में देखोगे, चाहे वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, इसके अलावा रोड का कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें एक तरह का आर्ट है। यस, जिसमें हम टेक्निकल नॉलेज या फिर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके उसको और भी ज़्यादा एनहांसमेंट लेकर आते हैं। तो ये आर्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब सर्वेइंग के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करते हैं। सर्वेइंग के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेज़र करते हैं। अब सर्वेइंग में बेसिकली हमको जो है वो किसी एक ग्राउंड पे या फिर एक एरिया पे क्या चीज़ बनाना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, वो जो चीज़ें मैं शो करने वाली हूँ वो एग्जैक्ट मुझे एक पेपर पे शो करना होता है। तो वो पेपर पे कब शो करूँगी मैं? आफ्टर सर्वे। मैं ग्राउंड में जाऊँगी, ग्राउंड की सॉइल को टेस्ट करूँगी, वहाँ के एरिया, वहाँ के जो भी चीज़ें मुझे टेस्ट करने लायक लगेगी वो मैं चेक करूँगी। उसके बाद में मैं अपना एक मैप कंस्ट्रक्ट करूँगी, और वही मैप मैं जब शो करूँगी, उसी मैप के हेल्प से हम लोग जो है वो ग्राउंड पे अपना मेन कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर्वे। तो अब हम सर्वे करते किस किस चीज़ से हैं? तो सर्वे करने के लिए हमको लगता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस एज वेल एज एंगल मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा डंपी लेवल, डंपी लेवल का भी सेम वर्क है। इसके अलावा जो है वो होता है थियोडोलाइट। ठीक है, अब ये तो मैंने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बता दिए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होने वाला है। किसी फील्ड की अगर बाउंड्री मुझे पता करना है, तो वहाँ पे भी सर्वेइंग के बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी सर्वे हो गया, कैडेस्ट्रियल सर्वे हो गया, सिटी सर्वे हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे हो गया। अब आप बोलेंगे कि कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है? ठीक है, तो मैं अब एक एक को अच्छे से बता रही हूँ, एक एक स्टेप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो कैडेस्ट्रियल सर्वे जो है वो बेसिकली हमको एक मैप सपोज कंसिडर कर दे कि मेरे पास एक पेज है, वहाँ पर मुझे सारी चीज़ें, एक ग्राउंड दे दिया मुझे, और वो ग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को एक पेज दे दिया। अब मुझे एक एक चीज़ों का देखना है, तो मेरे को कैडेस्ट्रियल निकालना पड़ेगा। अब कैडेस्ट्रियल सर्वे एक्चुअली क्या होता है कि किसी ने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है, ठीक है, उसका कोई बाउंड्री होगा, डेफिनेटली वो 1500 स्क्वायर फीट का हो या वॉट एवर स्क्वायर फीट का हो, तो वो मुझे शो करना पड़ेगा। तो किस चीज़ की, अगर मैं बाउंड्री शो कर रही हूँ किसी की प्रॉपर्टी की, तो वो मुझे कैडेस्ट्रियल सर्वे से पता चलेगा। तो कैडेस्ट्रियल लाइन से वो चीज़ मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा टोपोग्राफिकल होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या करना होता है मुझे? कोई रीज लाइन है, वैली लाइन्स है। अब रीज लाइन, वैली लाइन, हिल स्टेशन होता है ना, कोई हिल्स जगह पे होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डाउन पोर्शन होता है, अप डाउन जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हिल्स और रीज लाइन के लिए मैं जो है वो टोपोग्राफी का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा सिटी सर्वे। तो अब सिटी सर्वे में क्या होता है, जिसकी म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड जो भी लाइन्स होंगी वो मैं सिटी सर्वे में शो करूँगी। इसके अलावा लास्ट वन इज इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में मुझे क्या होता है कि मुझे फाइनल सारा डाटा कलेक्ट करके मुझे एक फाइनल प्लान जो है वो बनाना है, तो वो चीज़ मेरा इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आ गया। अब ये तो मैंने एक छोटी छोटी चीज़ें बता दी कि सर्वे के कितने टाइप्स होते हैं: प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे और इंजीनियरिंग सर्वे। सर्वे क्यों करते हैं वो भी मैंने चीज़ बता दी। अभी कैसे, ये तो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा पूछेंगे वो जो प्रैक्टिकल बुक में आपके वो सारी चीज़ें तो पूछना है, तो मैं आपको शो करती हूँ प्रैक्टिकल बुक में कि आपको कितने प्रैक्टिकल्स है एग्जैक्टली। ये हमारे पूरे मतलब 10 to 12 प्रैक्टिकल जनरली हमको शो करना ही होता है, मतलब करना होता है। तो अभी देखेंगे सबसे पहला क्या, यूज़ ऑफ प्लेन टेबल सर्वे
टू प्रिपेयर द प्लान ऑफ अ 5 साइड्स क्लोज ट्रैवर्स बाय रेडिएशन मेथड। ठीक है, ये हमारे एम है, ये सारे हमारे प्रैक्टिकल के एम है। अब ट्रैवर्सिंग इज़ द लाइन जिसके अंदर हमको मेन कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैं आपको ट्रैवर्सिंग भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं आपको ट्रैवर्सिंग भी दिखाऊंगी। सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्लेन टेबल सर्वे टू प्रिपेयर द प्लान लोकेट डिटेल्स बाय इंटरसेक्शन मेथड। थर्ड है यूज़ ऑफ प्लेन टेबल सर्वे टू प्रिपेयर द प्लान एंड लोकेट द डिटेल्स बाय ट्रैवर्सिंग मेथड। फोर्थ है यूज़ ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड हॉरिजॉन्टल एंगल बाय डायरेक्ट मेथड। एक्चुअली थियोडोलाइट के दो ये होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक तो थियोडोलाइट में ट्रांजिट होता है, दूसरा एक टर्म है नॉन ट्रांजिट, यानी ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल भी पता करते हैं। 6th नंबर पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, यूज़ ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड। 7th नंबर पे आप देख रहे होंगे यूज़ ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट एज अ टैकोमीटर टू कंप्यूट द आरियल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। 8th नंबर में टू सेट आउट द सर्कुलर कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग चॉर्ड मेथड, लॉन्ग कॉर्ड मेथड हो गया। उसके बाद 9th नंबर पे टू सेट आउट द सर्कुलर कर्व बाय रैंकिंग्स मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। टू सेट अप द टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली जनरली अभी जो है वो मैक्सिमम जगह पे टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट। आप रोड के कंस्ट्रक्शन में आपने कई बार नीचे नोटिस किया होगा कि ट्राइपॉड स्टैंड लगा होता है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर कुछ रखा होता है, लाइक हमें दूर से देखने में वो कैमरा जैसा दिखता है बट वो होता नहीं है कैमरा। सो दैट इज़ कॉल्ड टोटल स्टेशन। तो वो टोटल स्टेशन के हेल्प से हम लोग जो वो पता करते हैं डिस्टेंस एज वेल एज एंगल। ओके, इसके अलावा जो है वो यूज़ ऑफ टू सेट अप द टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट। 11th नंबर पे यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 12th नंबर पे यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। इतना होने के बाद में मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, एक एक ड्राइंग आपको दिखा। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको दिखाया था टोटल स्टेशन प्लेन टेबल का। सो ये उसका पूरा सेटअप है। एक्चुअली प्लेन टेबल एक टेबल होता है जो कि हम ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद में उसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रखते हैं। ड्राइंग शीट रखने के बाद में हम एक सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं और सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद में वहाँ से हमारी रेज जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ से हम जो लाइंस दे रहे हैं इसी को ज्वाइन करके हम फाइनल अपना टचअप देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवर्स। और ये ट्रैवर्स, ये जो लाइंस दिख रही है इसे हम ट्रैवर्स कहेंगे। ओके, ये क्लोज ट्रैवर्स है। अगर ये इनकम्प्लीट लाइन रहेगी तो ये हमारा ओपन ट्रैवर्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रैवर्स के अंदर का हमारा जो भी एरिया रहेगा उसी में हम लोग हमारा मेन कंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करते हैं। ये है हमारे ट्रैवर्सिंग मेथड। ओके, अब ये ट्रैवर्सिंग मेथड आप देख रहे होंगे, ये जो लाइंस दिख रही है पूरी कंप्लीट लाइन है, इसे हम ट्रैवर्स कहेंगे। हम एक्चुअली प्लेन स्टेबल्स इंस्ट्रूमेंट हर एक पॉइंट पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद में फाइनल लाइन देखेंगे। अब इसमें 2-3 तरह की लाइन होती है। इसमें चेक लाइन होती है, इसके अलावा इसमें बेस लाइन होती है। एक्चुअली इसमें शो नहीं किया हुआ है चेक लाइन बेस लाइन, बट इसमें होती है। मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। ये देखिए आप, इसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको ये एक लाइन दिख रही होगी जो कि बेस लाइन होता है, ये लाइन दिख रही होगी वो जो कि टाई लाइन होगा, और ये एक लाइन दिख रही होगी जो कि चेक लाइन होगा। अब मैं आप इन सब के बारे में डिटेल्स देती हूँ, चेक लाइन, बेस लाइन, सारी चीज़ें। तो आप ये जब बेस लाइन देख रहे होंगे, ये एक सबसे बड़ा लाइन है जो कि हमने ग्राउंड पे मार्क किया है। इस लाइन को हम लोग बैकबोन लाइन भी कह सकते हैं। ये लाइन ने एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उसे हम टाई लाइन कहते हैं। टाई लाइन का काम क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लाइन्स दैट रन टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स, सो लॉन्ग ऑफसेट कैन बी अवॉइडेड। लॉन्ग ऑफसेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मार्क किया है ना, तो कोई भी अगर इतना कम पोर्शन को कैलकुलेशन करने में इजी जाता है एज़ कम्पेयर टू हमें बहुत बड़ा लाइन दे दिया, बहुत बड़ी जगह को कैलकुलेशन करने में हमारा टफ जाता है, और इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इसका कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। तो चेक लाइन, हाँ, तो मैं बता रही थी ये बैकबोन लाइन और ये टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या करता है, बहुत इतना बड़ा है तो ये लाइन को हमने और भी ज़्यादा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में हमने इसको इसीलिए किया ताकि हम लॉन्ग ऑफसेट को अवॉइड, यानी कि बड़े बड़े जो कैलकुलेशन जो उसको अवॉइड कर सके। और इसी टाई लाइन को हम लोग ऑक्सिलरी लाइन भी जो है वो कहते हैं। हम एक्चुअली ये पूरे प्लान के बीच में इसको
अपने अकॉर्डिंग करते हैं। उसके अलावा हमारा चेक लाइन को हम लोग प्रूफ लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा आपने बेस लाइन देखा, चेक लाइन देखा, टाई लाइन देखा, इतना ही होता है। ओके, तो इसके अंदर इतनी चीज़ें होती है। हमारा ये पूरा ये जो देख रहे हैं ट्रैवर्स के अंदर, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली ये ट्रैवर्स के अंदर होता है और ट्रैवर्स कुछ इस तरह का होता है। तो ट्रैवर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशन, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैं अगर डालती हूँ तो शायद कन्फ्यूजन हो जाए। आपको सिर्फ सर्विंग की डेफिनेशन, सर्विंग के कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे ट्राइपॉड, अगर किसी जगह का मुझे सर्वे करना है, तो अगर मैं डंपी लेवल से सर्वे कर रही हूँ एज़ वेल एज़ मैं टोटल स्टेशन से सर्वे कर रही हूँ, तो मुझे टोटल स्टेशन चाहिए। इसके अलावा मुझे ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, मुझे रेंजिंग रॉड चाहिए, वुडन पैक्स चाहिए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें कि मुझे सर्वे करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये आपसे पूछेंगे तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया। इसके अलावा हमारे कितने प्रैक्टिकल्स है, तो प्रैक्टिकल का आप लोग एम पढ़ लेंगे तो भी आपका सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही सर्विंग के डेफिनेशन, सर्विंग के टाइप्स और सर्विंग के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स, फिर सर्विंग कितने टाइप्स के होते हैं, सर्वे में एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, और एम, बस इतना आप पढ़ लीजिए। आप लोग का प्रैक्टिकल अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में ही बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी, मतलब मैंने जो चीज़ें बताई, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ में।